हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो मैं आपका साथी फिर से आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल डाउट इस बात में तो आप करना ही नहीं है डाउट। ठीक है, ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन मस्त हैं। बस क्लास को कंटिन्यू लेते रहें, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हमें बता दें, ठीक। लेकिन क्लास मिस ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, आप हमारी जब पहली वीडियो देखोगे, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था डालना, जब आपकी क्लास 12th क्लास को, तो तब आपसे क्या बोला था ये आप देखना वीडियो में जाके। ठीक है, जो बोला था वही हमने किया है दोस्तों। अब आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, लगा लीजिए, जो बोला था वो अपना वादा हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम आपके भरोसे पर बिल्कुल कायम उतरे हैं, कायम है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। और अब ये लास्ट ही चैप्टर है बस, इसलिए अब हम बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप हम पर थोड़ा भी भरोसा करते हो तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चंस को हल्के में ना लें। क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो, एक भी क्लास मिस ना होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, है ना। क्वेश्चन बहुत गजब है सच्ची में। ओके देखिए, जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया से सब लाए जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 बिल्कुल बिल्कुल सुपर डुपर वाले, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। I speaks the truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा है, बताइए। समझिए, हम समझाते हैं। देखो, ये कहा है कि ए के सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ए के सच बोलने के जो मतलब चांस है वो 60% है ना। ये रे 60% है। और बी के सच बोलने के जो चांस है वो 90% है। ठीक है अच्छा, तो कह रहा है इन वोट परसेंटेज, इन वोट परसेंटेज, है ना। मतलब वो कितनी केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट, मतलब ये कहा है ऐसे कितने परसेंट चांस हैं जिनमें वो दोनों कंट्राडिक्ट हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब है जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर ए सच बोलता है तो बी झूठ बोल देता है, और अगर बी सच बोलता है, ठीक है, तो ए झूठ बोल देता है। ठीक है, ऐसी कितनी कंडीशन है, ऐसे कितने केस हैं, कितने परसेंट ऐसे केस हैं, ठीक है, जिनमें ये काम होना है, ये चीज हमें बतानी है। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं। देखो, यहां से कंडीशन क्या बनेगी आप बताइए। यहां से कंडीशन क्या बनेगी, हमें लेना है कंट्राडिक्ट लेना है। कहने का मतलब हमें लेना है अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या फिर अगर ए झूठ बोलेगा तो बी क्या बोलेगा। ठीक है, बी सच बोलेगा। ओके, अगर ए, ये ध्यान रखनी है बात, है ना। कोई एक सच बोलना है बस, एक को सच बुलवाना है और एक को झूठ बुलवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए यहाँ। ए के सच बोलने की, ए के झूठ बोलने की, बी के सच बोलने की और बी के झूठ बोलने की, ये चारों प्रोबेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। मान लेते हैं जो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, लेट probability that A speaks truth, PE1 equals to 60/100, तो 3/5। ओके, ये ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है ना। और मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई, है ना। जब ए झूठ बोलता है, जब ए झूठ बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 3/5, मतलब क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/5। दूसरी बात, अब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक्स ट्रूथ, PE2, PE2 कितना है, 90%, 90%,
मतलब 9/10, 9/10। प्रोबेबिलिटी दैट बी टेल्स अ लाई, ये क्या हो जाएगी, Pe2 डैश 1 - 9/10 इक्वल्स टू 1/10। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो चुकी है ए के सच बोलने की, ए के झूठ बोलने की, बी के सच बोलने की, बी के झूठ बोलने की। हमें बतानी है दोनों की कंट्राडिक्ट जो है केसेस वो कितने हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर कंट्राडिक्ट, ठीक, उस बात की प्रोबेबिलिटी जब दोनों क्या है, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हैं। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी Pe मान लेते हैं, वो क्या होगी, वो होगी Pe1, मतलब ए सच बोलता है और बी झूठ बोलता है, Pe2 डैश या प्लस Pe2 Pe1 डैश। ए सच बोलता है लेकिन बी झूठ बोलता है, या बी सच बोलता है लेकिन ए झूठ बोलता है। तो ए के सच बोलने की Pe1 कितना है हमारा, 3/5। Pe2 कितना है हमारा, Pe2 डैश सॉरी 1/10 है, प्लस Pe2 कितना है हमारा 9/10, और Pe1 का डैश कितना है हमारा 2/5। ओके जी, क्या आ जाएगा, 3/50 प्लस 18/50। ठीक, ये आ गया है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 50, ऊपर क्या हो जाएगा 21/50, 21/50। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, ये क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वोट इन वोट परसेंटेज। ठीक है, ये जो पूछा है आपकी, कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको वो परसेंटेज में बतानी है। किस में बतानी है, परसेंटेज में। वैसे आपका यही आंसर फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में निकालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, 5th-6th क्लास की बात है। तो ठीक है, जब परसेंट को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब परसेंट में चेंज करना होता है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बस सीधा सिंपल है। ठीक है, परसेंटेज इन परसेंटेज, इन, यहां कर दीजिए बस इसी काम को, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो परसेंटेज में। तो 21/50 है, 100 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 52 जा 21 2 जा 42%, 42%। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।